आज भागवत का प्रथम दिन है। प्रथम दिन महात्मा का होता है। महात्मा ने महिमा, महात्मा ने महिमा। कोई अपनी महिमा अपने आप गाता है? गाता है कि नहीं गाता? गाते हैं? नहीं गाते। वो से होंगे भी आपके, हमने ऐसा किया, हमने ऐसा किया, हमने ऐसा किया। गुरुजी हमने कथा कराई थी तो वहां से लेकर वहां तक शोभा यात्रा थी। आनंद नहीं। ऐसी जो भागवत की जो महिमा है ना, वो पद्म पुराण से ली गई है और पद्म पुराण के 6 अध्याय भागवत में जोड़ दिए। इस कथा की बड़ी विशेषता है, एक टीचर कथा सुनना है और एक प्रीचर बोलना है। महात्मा का पहला श्लोक, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। कृष्ण कहते किसे? कृष्ण माने जो सबको अपनी ओर खींच लेता है। कर्षति, सबको खींचता है कृष्ण। और मेरे कृष्ण की 3 विशेषताएं हैं। एक बार राधे राधे बोलो। नंबर एक, न्यूज टेबल को है ना बीच में रखो, यहाँ पे अंदर छोड़ दो। टेबल को बीच में रखो बेटा, यहाँ रखो। मेरे कृष्ण की, भैया बैठो, आप बैठो, भैया आप बैठो, आप काम नहीं बैठे। मेरे कृष्ण की 3 विशेषताएं हैं। नंबर 1, आपके घर में जितने भी श्री कृष्ण के चित्रपट हैं, आप देखना उन सारे के सारे चित्रपट में आप देखोगे एक बात कॉमन दिखाई देगी कि भगवान के मुख पर एक हल्की सी स्माइल रहती है। भगवान का फेस कैसा रहता है? फेस कैसा है? स्माइलिंग फेस। ये जो मुस्कुराहट है ना, ये मुस्कुराहट बड़े से बड़े थकान को दूर कर देती है। आपके यहाँ कोई व्यक्ति आए, तपती धूप है, उसने गेट खटखटाया, आपने गेट खोला, आपने उसको देखा, अच्छा भैया आ गए हो, आओ भैया आओ, बैठो बैठो बैठो, पानी पियोगे का? वो पानी उतरेगा उसके? बोलो उतरेगा पानी? और आपने मुस्कुराते क्या, भैया आइए आइए, क्या बात है भैया, आपके आने से आनंद आ गया। तो पानी मत में पूछो, लेकिन थकान दूर हो जाती है। आज सुबह सुबह हम लोग आए 5 बजे, कितने बजे की बात थी, कितने लोग इकट्ठे कर रखे थे भैयाओं ने। हमने कहा अच्छी बात थोड़ी ना है, तो थकान कितनी भी थी लेकिन सबको देखकर मन प्रसन्न हो गया। तो चेहरे पर क्या होना चाहिए आदमी के?
मुस्कुराहट होनी चाहिए। बहुत सी माताएं तो ऐसी बैठी है मुंह लुटका कर, जैसे ठोक पीट के बैठा दिया, तुमको 7 दिन तक ऐसे ही रहना बिल्कुल। मैं बम्बई में कथा कर रहा था, नवी बम्बई में एक यजमान परिवार था, दोनों पति पत्नी बैठते थे। 6 दिन हो गए, उस पत्नी को मैंने देखा ना मुंह से बोलती थी, ना कुछ करती थी, ना हंसती, ऐसी रहती थी 6 दिन। मुझे लगा शायद कथा समझ में नहीं आ रही इसकी, तो मुझ पे तो रहा नहीं गया। चलते चलते मैंने पूछा, भैया एक बात बताओ, ये आपकी पत्नी का कथा समझ में नहीं आती, चेहरा उसका ऐसा क्या मुड़ करके बैठती रहती, हंसती नहीं है? तो वो आदमी कहता है इसका चेहरा ही है ऐसा, तो मैं क्या करूं, बोलो राधे राधे। कितना कहता हूं लेकिन सुनती नहीं, ऐसे ही चेहरा। तो कृष्ण की कथा सुनने बैठे हो, अब झूठ मत हंसो आप। चेहरे पर क्या हो? स्माइलिंग फेस। किसी से भी मिलो, कहीं भी मिलो, फेस कैसा होना चाहिए? लेकिन ऐसा नहीं किसी की मां मर गई आपका भैया मां मर गई आपकी, ऐसा नहीं करना। ये थोड़ा सा विवेक लगाना अपना। भगवान कृष्ण की दूसरी विशेषता, उनके हाथ में वंशी है। वंशी यानी वो गुनगुनाते हैं, सिंगिंग, गुनगुनाते हैं। और वंशी की भी 3 विशेषताएं। नंबर 1, वंशी बिना बजाए बजती नहीं है। और हम लोग बिना बोले चुप होते नहीं। वंशी जब भी बोलती है मीठा बोलती है। हम लोग जब भी बोलते हैं, मैं नहीं कह रहा, आप ही कह रहे हो। और वंशी की तीसरी विशेषता, वंशी में गांठ नहीं है, ग्रंथि नहीं है, पोली है। ग्रंथि समझते हैं ना? किसने का कथा सुनने नहीं चल रहे, मित्तल जी कथा करा रहे हैं, वो जो पढ़ाते हैं बच्चों को, बोले अच्छा, बोले उनसे हमारा कंपटीशन चल रहा है, हमारी भी कोचिंग है उनकी भी कोचिंग है, हमारे बच्चे उनने छीन ली, हम नहीं जाएंगे उनके यहाँ। बोलो राधे राधे। ये क्या है? ग्रंथि। ग्रंथि। ऐसी ग्रंथि वाले लोग कथा नहीं सुन सकते। भगवान से क्या सीखो? फेस कैसा हो? स्माइलिंग फेस। दूसरा, गुनगुनाते हैं। जब भी मौका मिले व्यक्ति को गाना चाहिए। और भगवान की तीसरी विशेषता, भगवान जब भी खड़े होते हैं टेढ़े खड़े होते हैं, ऐसे टेढ़े। यानी भगवान नृत्य की मुद्रा में रहते हैं। जब भी मौका मिले व्यक्ति को झूमना चाहिए, व्यक्ति को नाचना चाहिए। कृष्ण से 3 चीज सीख के जाओ। श्री कृष्णाय वयम नुमः। कृष्ण अकेले नहीं हैं, उनके साथ में किशोरी जी हैं। किशोरी माने राधा रानी साथ में। और देखो भैया, हम तो वृंदावन वाले हैं, और ये तो प्रिया प्रीतम है। जब वो दोनों हैं तो हमको चिंता करनी चाहिए। बोलो, करनी चाहिए।
पिया पीतम दो सरकार, हमें ना चिंता का होगी। पिया प्रीतम दो सरकार, हमें ना चिंता का होगी। पिया पीतम दो सरकार, हमें ना चिंता का होगी। पिया प्रीतम दो सरकार, हमें ना चिंता का होगी। पायो पायो कन्हैया को प्यार, पायो पायो कन्हैया को प्यार, पायो पायो कन्हैया को प्यार, हमें ना चिंता का होगी। पिया पीतम दो सरकार, हमें ना चिंता का होगी। पिया प्रीतम दो सरकार, हमें ना चिंता का होगी। ताली बजाओ। वो प्राण प्यारे, वो नैन तारे, जीवन के साथी हमारे। वो प्राण प्यारे, वो नैन तारे, जीवन के साथी हमारे। प्यारे कन्हैया मुरली बजैया, नैया लगा दो किनारे। प्यारे कन्हैया मुरली बजैया, नैया लगा दो किनारे। मेरी कश्ती का वो पतवार, कहूं मेरी कश्ती का वो पतवार, हमें ना चिंता का होगी। मेरी कश्ती का वो पतवार, हमें ना चिंता का होगी। पायो पायो कन्हैया को प्यार, 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 हमें ना चिंता का होगी। पिया पीतम दो सरकार, हमें ना चिंता का होगी। पिया प्रीतम दो सरकार, हमें ना चिंता का होगी। उनका पुजारी, उनका भिखारी, मैं हूँ दीवाना दीवाना। उनका पुजारी, उनका भिखारी, मैं हूँ दीवाना दीवाना। वो मेरी शोहरत, वो मेरी दौलत, सुबरन का दिल में खजाना। वो मेरी शोहरत, वो मेरी दौलत, सुमरन का दिल में खजाना। वो करुणा के भंडार, हो वो करुणा के भंडार, हमें ना चिंता का होगी। के भंडार, हमें ना चिंता का होगी। पायो पायो कन्हैया को प्यार, पायो पायो कन्हैया को प्यार, पायो पायो कन्हैया को प्यार, पायो पायो
नैया को प्यार की हमें ना चिंता होगी, या प्रीतम तो दूसरा हमें ना चिंता होगी। यही तुम दूसरी हमें ना चिंता होगी, हमें ना चिंता होगी, हमें ना चिंता होगी। इस ब्रज में आकर यमुना नहाकर चरणों में कीना बसेरा। इस ब्रज में आकर यमुना नहा कर चरणों में कीना बसेरा, अपना बना के मन तेरा। जानते हो कैसा है? कहूँ की पिया पीतम दो सरकार, हमें ना चिंता का होगी, हमें ना चिंता का होगी। भगवान कैसे हैं? सच्चिदानंद रूपायो विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रयो विनाशायो श्री कृष्णाय वयं नुमः। भगवान सत्य हैं, चित हैं और आनंद में रहते हैं। कमाल की बात देखना, ये तीनों चीज प्रभु में दिखती नहीं है। न प्रभु में सत दिखता है, न चित दिखता है, न आनंद दिखता है। मैया ने किशोरे लाला तेने माटी खाई, नहीं खाई, कहां सत रहा। गोपियों के पीछे भागता है, कहां चित रहा। मैया उठाती है छड़ी मारने के लिए तो फपक फपक कर रोता है, कहां आनंद रहा। न भगवान में सत दिखता है, न चित दिखता है, न आनंद दिखता है, फिर भी हमारे प्रभु सच्चिदानंद विग्रह हैं। ऐसे कृष्ण को हम लोग प्रणाम करते हैं। तापत्रय विनाशाय, जो तीन ताप हैं वो ताप प्रभु के नाम लेने से दूर हो जाते हैं। देखो भैया, इस पहले श्लोक में कृष्ण की वंदना है। वंदना करते करते जीव वैष्णव हो जाता है, और जिस वैष्णव की जीवन वंदना नहीं है वो वैष्णव नहीं है। वंदना करने से जीव के बंधन समाप्त हो जाते हैं। इसलिए भागवत के प्रारंभ में भी वंदना है, मध्य में भी वंदना है, अंत में भी वंदना है। दूसरे श्लोक में सुखदेव जी की वंदना है, ध्यान दो। यम प्रभुजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह का तरा जुहावो पुत्रेति तन्मयतया तरवो वनेदो स्तम सर्वभूतिर्दयम् मुनिमानतोस्मि। सुखदेव जी मां के गर्भ में है। व्यास जी, तू बाहर आ जा, तेरे कष्ट की निवृत्ति हो जाएगी। ये बात केवल मां ही कह सकती है। एक बात कहूं आप लोगों से,
वो लोग बड़े भाग्यशाली होते हैं जिनको अपने माँ के हाथ की रोटी मिलती है। चंदनम विप्रहस्तेनो मातृहस्ते न भोजन। ब्राह्मण के हाथ का चंदन और अपने माँ के हाथ की रोटी हर किसी के भाग्य में नहीं होती। देखो, किसी का किसी के प्रति अगर वात्सल्य भाव है, वात्सल्य भाव समझते हो, जो माँ का बच्चे के प्रति होता है, सबसे पवित्र भाव होता है। और वो सामने वाला व्यक्ति अवस्था में बड़ा भी है तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। फर्क नहीं पड़ता। एक एमपी से अक्सर फोन आता है हमारे पास, तो बोले आप हमको अपने हमारे बेटे लगते, हमसे बोलते। हमने कहा ठीक है, तू हमारी मैया से। बेटे को हमारे को नाती बोलती, नाती बोलती ना। हमने कभी देखा उसने जरूर टीवी पे हमको देखा। एक दिन फोन आया, गुरुजी आपकी माँ वृंदावन आना चाहती है। हमने कहा आ जाइए ना, क्या बात है। और वृंदावन आ भी गई, आश्रम में भी रुक गई, हमारे सामने आई, हम तो पहचान नहीं पाए उनको। माँ का मतलब ये तो होगा कि बड़ी बूढ़ी टेढ़ी सी होगी, कोई होगी ऐसी, है ना। अब यकीन मानना, मुश्किल से 30-35 साल की उसकी अवस्था रही होगी। मैं सच कह रहा हूं। तो मैंने अनुभव किया, अगर किसी का किसी के प्रति वात्सल्य भाव है तो व्यक्ति अवस्था में अगर बड़ा भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। उदाहरण देने के लिए आप रामायण का उदाहरण लो। लक्ष्मण जी जानकी जी से बहुत बड़े थे, लेकिन लक्ष्मण जी हमेशा जानकी जी को भाभी माँ ही कहते थे और जानकी जी भी लक्ष्मण जी को अपना पुत्र ही मानती थी। किसी रामायण में कथा आती है, संभवतः साउथ की रामायण की कथा है, साउथ की। जानकी जी अशोक वाटिका में है। देखो, श्रीलंका में अशोक वाटिका भी है, अशोक वन भी है और अशोक उपवन भी है। हमारे द्वारा करीब 6-7 बार वहां कथा हुई श्रीलंका में। तो जानकी जी अशोक वाटिका में है। विभीषण जी की पत्नी का नियम था कि रोज जानकी जी को प्रणाम करने आती थी, रोज। एक दिन प्रणाम करने आई तो कहती हैं देवी सीता। बोले हाँ। बोले मुझको आए हुए लंका में इतने वर्ष हो गए, इतने वर्ष हो गए, मैंने दीदी मंदोदरी को इतने गुस्से में आज तक नहीं देखा, और इतने गुस्से में आज तक नहीं देखा, और गुस्से में इधर ही चली आ रही। जानकी समझ गई मेघनाथ मारा गया, युद्ध चल रहा था। और मंदोदरी ने सोचा कि सारा झंझट जानकी की वजह से हो रहा है, अभी जाकर मैं इसको श्राप दे देती हूँ, सारा झंझट समाप्त हो जाएगा। और जैसी मंदोदरी जानकी जी के पास में आई और जानकी जी ने मंदोदरी को देखा है और देखकर केवल एक शब्द बोला है, माँ। क्या कहा? बोलो, माँ। मंदोदरी ने कहा बेटी एक बार और बोल। बोले माँ। बोले एक बार और बोल। बोले माँ। मंदोदरी ने जानकी को छाती से लगा लिया और कहा जिसको तुझ जैसी बेटी मिल जाए उस पर 1000 मेघनाथ कुर्बान है हमारे। बेटी क्या चाहती है? माँ, मैं मुझे पता है कि तेरा बेटा नहीं रहा,
लेकिन मैं चाहती हूं कि मेरा बेटा लक्ष्मण सुरक्षित रहे। आज मंदोदरी कहती है, बेटी मैं तुझको आशीर्वाद देती हूं, तेरा बेटा लक्ष्मण चिरंजीवी हो और तेरे पति अपने शत्रुओं का विनाश कर कर तुझको सकुशल जो है वो लंका से अयोध्या लेकर जाए। और ये संभव कब हुआ? जब जानकी जी ने क्या बोला? बोलो, मां बोलो। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में मां बोलना अच्छा मानते हैं। हम भी सबको माताजी बोलते हैं। अभी हम कथा बेंगलोर में कह रहे थे, हमारे पंडित जी ने, त्रिलोकी जी ने एक को मां बोल दिया माताजी, वो महाराज झगड़ा करने लगी, तुझे माताजी दिखती हूं मैं, और 65 से ऊपर की थी कम वक्त। तो ये बोला क्या बोलो? बोले कहना है तो मुझको आंटी बोलो या दीदी बोलो। ले आंटी बोलो, दीदी। अभी की घटना बता रहा हूं। व्यास जी ने कहा, बोले बेटा बाहर आ जा, तेरी मां रनी को कष्ट हो रहा है। सुखदेव जी कहते, पिताजी बाहर आऊंगा ना, प्रभु की माया मुझको पकड़ लेगी। बेटा हम तुझसे कह रहे हैं माया का असर नहीं होगा। सुखदेव जी कहते हैं, पिताजी बेटा बेटा के घर माया तो पहले ही फैला रहे हो। बोले फिर कैसे बाहर आओगे? जब तक मायापति कृष्ण आकर नहीं कहेंगे कि मेरी माया का असर नहीं होगा, तब तक मैं आने वाला। भगवान आए, आओ शुक, मेरी माया का असर नहीं होगा। और जैसे कहा, सुखदेव जी का प्राकट्य हो गया। सुखदेव जी चल दिए। आज व्यास जी भाग रहे हैं पीछे पीछे, पुत्र पुत्र भाग रहे हैं। जिनका भी संस्कार भी नहीं हुआ, उपनयन भी नहीं हुआ, पैदा होते ही बड़े हो गए, 12 वर्ष तक गर्भ में थे, पैदा होते ही 16 वर्ष के हो गए, चल दिए। जरा सोचना, जिन्होंने जन्म लेते ही ठाकुर का दर्शन कर लिया, उसको किसी संस्कार की जरूरत है क्या भैया? और आज व्यास जी भाग रहे हैं, पुत्र पुत्र। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।